स्टडीज की बुक के चैप्टर 4 प्लानिंग को। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग को पढ़ा था और उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस को कि आखिर प्लानिंग का जो प्रोसेस है या उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वो कैसी होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग के फर्स्ट पॉइंट में देखा था, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग हमेशा स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने से। वही प्लानिंग का पहला स्टेप है या पहला प्रोसेस है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तब तक आगे की कोई भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या मेथड्स को हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो होते हैं एक कंपनी के जो कि प्लान करने होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स पर ही डिपेंडेड होते हैं। इसीलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते समय मैनेजर्स बहुत ही क्लियरली सोचते हैं कि उनकी कंपनी के गोल्स क्या क्या हैं, उनकी कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों, और इन सब चीजों को क्लियरली अपने दिमाग में रख के ही जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। साथ ही में मैनेजर्स ऐसे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव किए जा सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा टाइम बाउंड होते हैं। और एक बार जब ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स एक कंपनी के डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद उस गोल को क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया जाता है दूसरे एम्प्लॉयज को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सभी मेंबर्स को उस ऑब्जेक्टिव को बता दिया जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है प्लानिंग का वो है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। यहाँ पर प्रीमाइसेस का मतलब है हम एक बेस तैयार करते हैं जिसमें हम काफी सारे अजम्पशंस लेते हैं, काफी सारे प्रेडिक्शंस करते हैं फ्यूचर के बारे में, जिसके हिसाब से हम आगे के प्लान को डेवलप करते हैं। ये एक तरीके से बेस का काम करता है या फाउंडेशन का काम करता है एक प्लान के लिए, जिस पर आगे का प्लान बनता है। इसमें हम फोरकास्ट करते हैं, यानी हम अजम्पशंस क्रिएट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, अपने एग्जिस्टिंग प्लान्स को भी ध्यान में रखते हुए, और साथ ही में जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन है अलग अलग पॉलिसीज के बारे में उन सभी को कंसिडरेशन में लेते हुए। इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद असम्पशंस क्रिएट करते हैं, जिसमें जो कॉमन असम्पशंस हम बनाते हैं वो होते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स के बारे में, चेंज इन गवर्नमेंट या फिर चेंज इन कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज के बारे में, या फिर जो टैक्स रेट हमें लगेगा उसके बारे में। इन सब के बारे में हम असम्पशंस लेते हैं और उसके बाद उसी के बेसिस पे हम आगे के प्लान को बनाते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का वो है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। एक बार जब ऑब्जेक्टिव हम बना लेते हैं तो उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं दूसरे दूसरे अल्टरनेटिव्स की, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, और एक मैनेजर को हमेशा वो सारे अल्टरनेटिव्स या वो अलग अलग रास्ते उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के पता होने चाहिए ताकि वो सबसे बेस्ट वाले को चूज कर सके। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें अपनी सेल्स को 10% से इंक्रीज करना है, तो उसके अलग अलग अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिनसे उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, वो अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे सकते हैं जिनसे उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, वो अपने एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा सकते हैं, या फिर वो सेल्समैन को अपॉइंट कर सकते हैं जो डोर टू डोर जाकर सेल्स करें उनकी प्रोडक्ट की। इन सभी अल्टरनेटिव्स से उनकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो एक मैनेजर हमेशा ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव्स की जिनसे उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है उनकी एक लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस में। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जैसे कि अभी हमने थर्ड स्टेप में एक लिस्ट बना ली थी अलग अलग अल्टरनेटिव्स की, और सेकंड स्टेप में हमने सारे अजम्पशंस और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को बना लिया था। तो अब फोर्थ स्टेप में हम इवैल्यूएट करते हैं इन सभी अल्टरनेटिव्स को उन अजम्पशंस जिन्हें हमने बनाया था उनके साथ में, और इन सभी अल्टरनेटिव्स को हम इवैल्यूएट करते हुए इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को लिखते जाते हैं, और जिन भी अल्टरनेटिव्स के नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा होते हैं उन्हें हम हटाते जाते हैं, और उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे पास बचता है जिसके पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा हो और नेगेटिव पॉइंट कम हो उसे हम चूज कर लेते हैं। साथ ही में हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो अल्टरनेटिव हम चूज कर रहे हैं वो फीजिएबल होना चाहिए, यानी वो पॉसिबल होना चाहिए, और जो भी अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट होते हैं वो उनके फीजिएबिलिटी के बेसिस पर ही इवैल्यूएट होते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमने सभी अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया है, और इसके बाद फिफ्थ स्टेप में जो है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, हम सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं।
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक अल्टरनेटिव को चूज करने की जगह पर हम एक कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं अलग अलग अल्टरनेटिव्स का, जिससे हम सबसे बेस्ट प्लान बना सकें जो सबसे ज्यादा फीजिएबल हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो और उसके फेल होने के सबसे कम चांसेस हो। और एक बार हम सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं, यानी अपना मेन प्लान बना लेते हैं, इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स बनाती है जो उस मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि रूटीन जॉब्स कैसे होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, इस टाइप के, जो कि हमेशा बेस्ड होते हैं मेन प्लान पर। और इसीलिए इन स्मॉल प्लान्स को डेरिवेटिव प्लान्स भी कहा जाता है। और ये जो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, जब तक ये पूरे नहीं होंगे तब तक हमारा मेन प्लान या मेन ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्हें फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है। अब एक बार हमारा पूरा प्लान बन चुका है तो अब हम आगे बढ़ते हैं 6th स्टेप, जो है इम्प्लीमेंट द प्लान। अभी तक हमने प्लान तो प्रिपेयर कर लिया है और उनके सपोर्टिव प्लान्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, पर इन प्लान्स का कोई भी यूज नहीं है जब तक हम इन प्लान्स को एक्चुअल में अप्लाई नहीं करते हैं या इन प्लान्स के हिसाब से काम करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो इसीलिए इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो पूरे प्लान को कम्युनिकेट करना चालू कर देते हैं, एम्प्लॉयज को बताना चालू कर देते हैं बहुत ही क्लियरली। और एम्प्लॉयज को इतना क्लियरली इस प्लान को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एम्प्लॉयज ही वो लोग हैं जो एक्चुअल में इस प्लान के हिसाब से काम करेंगे। और एक बार जब सभी एम्प्लॉयज को अच्छे से समझा दिया जाता है उस प्लान को, उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं जो जरूरी है उस प्लान को पूरा करने के लिए। और इस तरीके से प्लान को फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद जो 7th और लास्ट स्टेप है प्लानिंग का, वो है फॉलो अप। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसीलिए जो मैनेजर्स का काम होता है वो अब खत्म नहीं हो जाता है, वो अभी भी चलता ही रहता है। प्लान के इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें मॉनिटर करना पड़ता है, उन्हें ध्यान से देखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। और साथ ही में उन्हें जो भी अजम्पशंस लिए थे अपने प्लान को बनाते समय, वो सब भी रियल लाइफ में अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। और अगर ये अजम्पशंस सच नहीं साबित हो रहे हैं जब हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो मैनेजर्स होते हैं वो इमीडिएटली सारे चेंजेस करते हैं प्लान में, जिससे उन्हें ज्यादा नुकसान न हो। और इस तरीके से काफी सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं अपने प्लान में। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा